देखिए, कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने वाले मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। यूपी और बिहार में भी कई जगहों पर विजय शाह के खिलाफ कांग्रेस सड़कों पर उतरी। कांग्रेस विधायक ने विजय शाह के बयान का विरोध करने के लिए काले रंग के कपड़े पहने थे। कुछ देर के लिए पार्टी के नेता राजभवन के बाहर धरने पर भी बैठे रहे। नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हालांकि कुछ ही देर में पुलिस ने इन्हें यहां से हटा दिया। इसके बाद मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिलने पहुंचा और ज्ञापन देकर विजय शाह को मंत्री पद से बर्खास्त करने की मांग की। इधर कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता भोपाल में विजय शाह के बंगले पर मुरझाए हुए पौधे लेकर पहुंच गए। विजय शाह को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इस पर लिखा था, बेशर्म मंत्री विजय शाह को बेशर्म भेंट। विजय शाह के बयान का विरोध यूपी में भी हो रहा है। लखनऊ में सपा नेता ने पार्टी दफ्तर के बाहर पोस्टर लगाया जिसमें लिखा गया, हिंदू मुस्लिम के नाम पर ना बटेंगे ना बांट सकोगे। इसी तरह पटना में भी आरजेडी ने जगह जगह पोस्टर लगाए हैं और विजय शाह की गिरफ्तारी की मांग की है। आज सुप्रीम कोर्ट में विजय शाह की याचिका पर सुनवाई होनी थी, लेकिन विजय शाह की तरफ से कुछ दस्तावेज दाखिल करने का अनुरोध किया गया, जिसके बाद सुनवाई सोमवार तक के लिए टल गई। उधर मध्य प्रदेश की सरकार विजय शाह पर मेहरबान दिख रही है। मेहरबानी की झलक बदजुबान मंत्री के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर में भी नजर आ रही है। पहले तो कोर्ट की सख्ती के बाद केस दर्ज हुआ और जब केस दर्ज हुआ तो उसमें भी बदजुबान मंत्री को पूरी इज्जत दी गई। इस एफआईआर में 2 जगह विजय शाह के नाम के आगे श्री लिखा हुआ है, यानी मंत्री के सम्मान में इंदौर की पुलिस कोई कसर छोड़ने को तैयार नहीं है। इससे पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने साफ कहा था कि जांच बिना दबाव के की जाए, लेकिन ये जांच बिना दबाव के कितनी हो पाएगी, ये एफआईआर का ये पन्ना बता रहा है। मुझे तो लगता है कि कहीं वो अज्ञात नहीं हुए हैं कि मुख्यमंत्री जी को पता है कि कहाँ रुके हुए हैं। मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट संरक्षण है। इधर बीजेपी के ही एक विधायक खुलकर विजय शाह के समर्थन में आ गए हैं। रतलाम के सैलाना सीट से विधायक कमलेश्वर डोडियार ने कहा कि विजय शाह को इस वजह से टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वो आदिवासी हैं। सिर्फ विधायक ही नहीं, ऐसा लग रहा है खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव अपने बदजुबान मंत्री के बचाव में खड़े हैं, क्योंकि अभी तक मुख्यमंत्री ने उस विवादित बयान को गलत नहीं ठहराया है। दूसरी तरफ विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर दिए गए विवादित बयान पर समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव चौतरफा घिर गए हैं। बीजेपी ने इस मुद्दे को उठाते हुए समाजवादी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रामगोपाल यादव के जाति सूचक बयान पर कल योगी ने मोर्चा संभाला तो आज योगी के सिपह सालारों ने बीजेपी नेताओं ने रामगोपाल यादव पर देश की बेटी के अपमान का आरोप लगाया और माफी की मांग की। समाजवादी पार्टी हमेशा समाज में जातीयता की भावना फैला करके समाज में जाति उन्माद फैलाना चाहती है। समाजवादी पार्टी को जवाब देना चाहिए और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। हालांकि समाजवादी पार्टी अब रामगोपाल यादव के समर्थन में खुलकर सामने आ गई है। यादवों का पराक्रम आज का नहीं है, ये बात योगी आदित्यनाथ पूरी बीजेपी सुन ले। यादवों ने इस देश के नाम को कभी नीचे नहीं होने दिया। इधर मुरादाबाद में विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर दिए गए बयान पर वीएचपी कार्यकर्ताओं ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। वीएचपी के कार्यकर्ताओं ने थाने के अंदर ही हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।